नमस्कार, मेरा नाम है शैल और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, जिस तरह से सांसदों का बहिष्कार हो रहा है उससे तो यही लगता है बहुत जल्दी ही विपक्ष से सांसद खाली हो जाएगा। पूरा संसद भवन सिर्फ मोदी और अमित शाह के ही अधीन बचेगा और उनके ही मंत्री रहेंगे, क्योंकि 142 सांसदों की निलंबन के बाद उसमें एक भी सांसद बीजेपी का नहीं है। इन सभी सांसद ने मिलकर संसद के बाहर हंगामा मचा दिया है, जहां पर नारे लगा रहे हैं मोदी शाह गो डाउन गो डाउन, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर 142 सांसद निलंबित कर चुके हैं और संसद पूरा खाली हो चुका है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है ऐसा लगता है, क्योंकि मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब का जो ट्वीट है वो तो यही कह रहा है। 142 सांसद जिस तरह से शीतकालीन स्तर पर कामकाज और कार्यवाही पे होने चाहिए, उन सब को बाहर निकाल दिया गया है और नए बिल पास होने की तैयारी में लग गए हैं। कुछ ऐसे बिल आ रहे हैं जो नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, क्योंकि हर एक संसद पर 15 लाख नागरिक होता है। इन्हीं 15 लाख नागरिकों के जीवन से जुड़ी खबरें भी हैं, जहां पर टेलीकॉम कॉरपोरेशन का एक बिल आ रहा है, जहां पर मोबाइल कंपनियों को और मोबाइल से मैसेजेस, वीडियोस, यूट्यूब, आपकी निजता को सरकार अपने अधीन करना चाहती है। इस पर विपक्ष सवाल उठाता, लेकिन विपक्ष तो सारा बाहर है, संसद के बाहर है और नारे लगा रहा है। तो इस बिल पर सवाल कौन उठाएगा? सरकार इसके बाद 2 और बिल लेकर आ रही है, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यानी इसका मकसद है निजता का हनन। आज़ादी पर सभी नागरिकों को इसकी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से निजता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई कि किसी की निजता पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार वही काम कर रही है। जो टेलीफोन कंपनियां हैं उन सब को सरकार अपने अधीन कर रही है। भारत सरकार अब लगता है कि पूरे देश को पुलिस स्टैंड बनाने की कोशिश कर रही है। ना तो कोई सवाल पूछेगा और ना कोई जवाब देगा, क्योंकि सरकार अपने एक बीजेपी सांसद को बचाने के लिए 142 सांसदों का सस्पेंड कर चुकी है। और ये संसद अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे थे कि आखिर संसद में जो कुछ आतंकी हमला हुआ उस पर उनकी सुरक्षा के मायने क्या है, दायरे क्या है। 142 सांसद इसी शीतकालीन स्तर में निलंबित हो गए हैं। मीडिया खामोशी से है। मीडिया को फर्जी खबरें चलाने से फुर्सत नहीं मिल रही, तो वो जनता की खबरें क्या चलाएंगे, सांसदों की खबरें क्या चलाएंगे। एक खबर अभी चल रही थी दाऊद इब्राहिम की मौत की, जो कि फर्जी डिबेट को लेकर मीडिया दिन रात की डिबेट कर रही थी, लेकिन उससे 142 सांसद नहीं दिखे। ना तो 7 महीने से मणिपुर में जो आग लगी है उस पर कोई डिबेट चल रहा हो या फिर नरेंद्र मोदी से सवाल किया जाए। ये जो 42 सांसद हैं, 142 सांसद हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल भी उठाया है कि आखिर मणिपुर पर मोदी खामोश हैं, लेकिन जब उनके सांसदों की बारी आती है, जब सवाल पूछने की बारी आती है, फिर वो संसदों को निलंबित कर देते हैं और अपने एक संसद को बचाने के लिए 42 सांसदों का निलंबन कर देते हैं और खुद भी पार्लियामेंट में एब्सेंट होते हैं, ताकि कोई भी उनसे सवाल ना कर सके। मीडिया, उनके चाटुकार मीडिया तो उनसे सवाल नहीं करती है, लेकिन जो मीडिया सवाल करती है उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री और उनकी राजनीति वाली सरकार ना मीडिया को जवाब देते हैं और ना ही इन 42 सांसदों को जवाब देने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं जैसा कुछ भी होता है। कई खबरें आती हैं, कौन अब नए नए सांसदों को निलंबित किया जाता है, वो खबर हम आपको लेकर आएंगे।